कहते हैं विश्वास, भरोसा एक ऐसी चीज है जिस पर दुनिया के सारे रिश्ते कायम होते हैं। ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते को भी दुनिया का एक पावन रिश्ता कहा जाता है और इस रिश्ते की बुनियाद भी भरोसे पर ही टिकी होती है। और भरोसे का ये धागा जितना मजबूत होता है उतना ही कमजोर भी। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और जब ये भरोसा टूटता है तो बनती है अपराध की एक नई कहानी। आज की कहानी में एक पत्नी ने तो पति के विश्वास को चकनाचूर कर दिया और उसके भाई ने भी अपने भाई के भरोसे को तोड़ कर रख दिया। एक भाई अपने दूसरे भाई पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करता था। बड़े भाई ने छोटे भाई को हमेशा सहारा दिया, मगर छोटे भाई ने बड़े भाई के पहले भरोसे का कत्ल किया और फिर बड़े भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। छोटे भाई ने बड़े की पीठ पीछे भाभी से अवैध संबंध बनाए और जब बड़े भाई को इस बात का पता चला तो वो इस रिश्ते का विरोध करने लगा। मगर छोटे भाई पर भाभी से इश्क का ऐसा भूत सवार था कि वो भूल गया कि जिस पराई औरत पर वो मर मिटने लगा है वो कोई और नहीं, उसके बड़े भाई की बीवी है, उसकी भाभी है। इतना ही नहीं, इस कहानी में सिर्फ भाई ने ही भाई के साथ विश्वासघात नहीं किया, बल्कि एक बीवी ने भी पति के सच्चे प्यार का सिला अपनी बेवफाई से दिया। उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है लोनी। आज की सच्ची कहानी इसी लोनी क्षेत्र की है। खुशहाल पार्क कॉलोनी में मोहम्मद समीम मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। उनके चार बेटे होते हैं, अय्याज, फैयाज, नियाज और आमिर। इनमें अय्याज सबसे बड़ा है जबकि आमिर सबसे छोटा। समीम के दो मकान हैं, दोनों के बीच की दूरी करीब 150 मीटर है। इनमें से एक मकान में अय्याज अपनी पत्नी सजरा खातून, दो बेटे आरिफ, आसिफ और बेटी आसिया के साथ रहता है, जबकि दूसरे मकान में समीम परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं। अय्याज कढ़ाई का काम करता था, उसका भाई आमिर मजदूरी करता है। 11 नवंबर 2022 की बात है। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अय्याज का परिवार भी बाकी लोगों की तरह गहरी नींद में था। इसी दौरान एक शख्स बुर्का पहने हुए अय्याज के घर के पास पहुंचता है और घर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट को पहले बंद कर देता है ताकि गली में अंधेरा हो जाए और जिस काम के लिए ये यहाँ आया है उस काम को आराम से बिना किसी परेशानी के अंजाम दे सके। स्ट्रीट लाइट बंद करने के बाद ये शख्स अय्याज के घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और अय्याज के घर के अंदर से एक महिला बाहर निकलती है, दरवाज़ा खोलती है और बुर्का पहने शख्स को घर में एंट्री देती है और सीधे ये महिला अय्याज के कमरे में जाती है और ये शख्स भी उसके साथ जाता है। दिन भर के काम से थका अय्याज चैन की नींद सो रहा था। बुर्का पहने शख्स अय्याज का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, मगर फड़फड़ाकर अय्याज की आंखें खुल जाती हैं। वो गले से तेजी से चीखने की कोशिश करता है ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन ले और शायद उसकी जान बच जाए। अय्याज अपनी पत्नी को भी मदद के लिए पुकारना चाहता था, जिस पर घर में इस महिला को एंट्री देने वाली महिला आकर अय्याज के हाथ पकड़ती है ताकि वो कोई हरकत ना कर पाए और फिर बुर्के में आया ये शख्स चाकू निकालता है और अय्याज के गले पर धीरे धीरे से चाकू फेर देता है और अय्याज का फड़फड़ाना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अय्याज को इतनी बेरहम मौत कैसे मिली, आपको आगे कहानी में बताएंगे, मगर उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब कर लें। बहरहाल, हत्या की इस वारदात को जब अंजाम दिया जा रहा था तो घर के बच्चे गहरी नींद में थे।
मगर अय्याज के दबी दबी आवाज़ में चीखने और फड़फड़ाने की आवाज़ पड़ोसियों ने सुन ली और वो अय्याज के घर की तरफ दौड़ने लगे। अब हत्यारे को भी ये बात पता चल चुकी थी कि वो अगर मेन दरवाजे से भागा तो पकड़ा जा सकता है, इसलिए फौरन ही वो अय्याज के घर की छत की तरफ दौड़ता है और दूसरी महिला जो हत्या की वारदात में उसका साथ दे रही थी वो वहीं अय्याज के कमरे में ही रुकी रहती है। बुर्का पहने हत्यारा छत पर चढ़ तो गया था, मगर छत से कूदना इतना आसान भी नहीं था। उसने भांप लिया था कि अय्याज की छत जमीन से कम 15 फीट ऊंची थी। उधर पड़ोसी भी घर के अंदर की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हत्यारे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भागे। तभी उसकी नजर छत पर कपड़े सुखाने वाली एक रस्सी पर पड़ती है जो छत के एक छोर से दूसरे छोर पर बंधी हुई थी। अब हत्यारे के हाथ में चाकू तो पहले से ही था। जिस चाकू से उसने अय्याज का गला रेता, उसी चाकू से रस्सी काट दी और उसकी मदद से पड़ोसी की छत पर कूद गया और फिर वहां से जैसे तैसे करके वो बाहर निकल गया और फरार हो गया। ये सब उसने इतनी फुर्ती से किया कि पड़ोसी कुछ समझ नहीं सके और हत्यारा झाड़ियों में जाकर छिप गया। उधर पड़ोसी भी तब तक घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। अय्याज का कमरा अंदर से बंद था और तब तक अय्याज की आवाज भी आना बंद हो चुकी थी। पड़ोसियों ने किसी अनहोनी की आशंका से दरवाज़ा खटखटाया तो करीब 20 मिनट बाद अय्याज की पत्नी सजरा खातून ने दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ जो भी शख्स मौजूद था वो वहीं के वहीं बर्फ़ की तरह जम गया, क्योंकि अंदर का नज़ारा ही ऐसा था। कमरे के अंदर की खून से लथपथ अय्याज की लाश पड़ी थी और सारा कमरा लाल हो चुका था। घर के साथ साथ सारे मोहल्ले में इस सनसनीखेज मर्डर की चर्चा होने लगी, जिसके बाद लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अब मामला इतना गंभीर था कि आधी रात घर में घुसकर मर्डर हुआ था, तो तत्कालीन एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा भी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने भी सबूत इकट्ठा किए। पुलिस को घर में किसी के जबरन घुसने का कोई भी क्लू नहीं मिला था। मतलब साफ था कि हत्यारा जो भी है वो परिवार को जानता था या फिर परिवार के ही किसी अन्य सदस्य ने हत्यारे की घर में एंट्री कराई है। सारी रात जांच पड़ताल चलती रही। एसपी डॉक्टर इरज राजा खुद मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे। कुछ पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हत्यारा बुर्का पहनकर आया था और छत से कूदकर भाग गया और कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे पकड़ने में नाकाम रहे। पुलिस को बार बार एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अय्याज की पत्नी के कमरे में होने के बावजूद उसे पति की हत्या का पता कैसे नहीं चला। इतनी गहरी नींद में आखिर कोई कैसे सो सकता है। दूसरी बात ये कि वारदात से पहले घर का गेट खोलकर हत्यारे को किसी ने तो एंट्री दी ही होगी, कहीं वो अय्याज की पत्नी ही तो नहीं है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने गांव वालों से अय्याज और उसकी पत्नी के रिश्ते के बारे में पूछताछ की तो पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। मालूम चला कि अय्याज के भाई आमिर के उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे और ये बात अय्याज को भी पता थी। बस फिर क्या था, पुलिस ने फौरन अय्याज के छोटे भाई आमिर से पूछताछ शुरू कर दी और इसी जांच पड़ताल के बीच पुलिस के हाथ अय्याज के घर के पास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी लगी, जिसमें बुर्का पहने एक शख्स जाता हुआ दिख रहा था। इस पर पूछताछ के लिए आमिर को जब हिरासत में लिया गया, उसके बयान उस दौरान लगातार बदल रहे थे। इससे पुलिस का शक और गहराता जा रहा था। करीब 10 घंटे तक उससे पूछताछ होती रही और आमिर उल्टा पुलिस से ही सवाल करता रहा कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस उसके भाई के हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ पा रही। पुलिस ने आमिर से करीब 50 सवाल किए और सख्ती दिखाने के बाद आखिरकार वो टूट ही गया। पुलिस ने सच उगलवाने के लिए उससे कहा कि सजरा ने पुलिस को सारा सच बता दिया है,
अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। इसके बाद कहीं जाकर आमिर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसकी भाभी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर ने पुलिस को बताया कि आमिर के संबंध कुछ महीने पहले अपनी भाभी सजरा खातून से हो गए थे। ये दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। एक ही परिवार के होने के कारण दोनों पर कोई शक भी नहीं करता था। हालांकि पड़ोसियों को धीरे धीरे इस बात की भनक लग चुकी थी। कुछ दिन पहले ही अय्याज को भी पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी हो गई। इसके बाद उसने पत्नी की निगरानी बढ़ा दी और 7 दिन पहले, वारदात से 7 दिन पहले ही उसने पत्नी से उसका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया था, जिससे वो अपने प्रेमी आमिर से बात ना कर सके। और इसी वजह से सजरा का अपने प्रेमी आमिर से संपर्क टूट गया था। आमिर ने पुलिस को बताया, काफ़ी दिनों से भाभी से मुलाकात नहीं हुई। हम दोनों के बीच बड़ा भाई अय्याज दीवार बनकर खड़ा था। इस पर उसे रास्ते से हटाने की हमने साजिश रची। शुक्रवार रात को मैं दूसरे घर से बुर्का पहनकर अय्याज के घर के पास पहुंच गया। आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पकड़ा ना जाऊं इसलिए खंबे पर लगी स्ट्रीट लाइट को ही बंद कर दिया। अंधेरा होने पर घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया और भाभी सजरा खातून ने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद अंदर दाखिल हो गया। अय्याज और सजरा उस रात एक ही कमरे में सोए थे और बच्चे दूसरे कमरे में सोए थे। भाभी के साथ मिलकर अय्याज का गला दबाकर मारने की मैंने कोशिश की, लेकिन उसने शोर मचा दिया। इस पर भाभी ने भाई के हाथ पकड़े और मैंने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। आमिर हत्या करने के बाद दूसरे घर चला गया था। इसके बाद खून से सनी शर्ट और चाकू भी उसने धो दिया। घर के एक बर्तन में इसके निशान भी मिले। इसके बाद दूसरे कपड़े पहनकर वो बाहर निकल आया ताकि किसी को शक ना हो। इसलिए परिजनों के साथ वो शामिल हो गया और वो उनके साथ भाई की मौत पर अफसोस जताता रहा। दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और बुर्का भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और सजरा खातून और उसके देवर आमिर को जेल भेज दिया गया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।